आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेज में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं पीएफ, वो पीई, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता की डिफिनीशन होती है एकक कोष्ठिका में उपलब्ध कुल स्थान का वह प्रतिशत जो एकक कोष्ठिका के प्रभावी परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। अर्थात जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका में कुल जो स्थान है, यूनिट सेल का कुल स्थान का वह प्रतिशत भाग जो एकक कोष्ठिका के प्रभावी परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता इक्वल टू हो जाएगा एकक कोष्ठिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं का आयतन, अपान एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100, अर्थात वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन यूनिट सेल अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। एकक कोशिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं का आयतन गुणे 100 बटे एकक कोशिका का आयतन। इसे हम इस फॉर्मूले को हम और तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एकक कोशिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का आयतन इंटू 100 अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। ये नया फार्मूला है। एकक कोष्ठिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं के आयतन की जगह एकक कोष्ठिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का आयतन इंटू 100 अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। अब हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालते हैं।
संकुलन क्षमता ज्ञात करना। इसी फार्मूले से निकालेंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। तो इसे कहते हैं SCC, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका यहाँ लिखेंगे, सरल घनीय एकक कोष्टिका में उपस्थित प्रभावी परमाणुओं की संख्या इंटू प्रत्येक परमाणु का आयतन इंटू 100। हम जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, उनका योगदान 1/8, तो कुल प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1। और प्रत्येक परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन एकक कोष्टिका जो होती है यूनिट सेल वो क्यूब के आकार की होती है और उसका फॉर्मूला होता है A³। अब हम देखते हैं कि 1/4 πr³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू A³। अब हम सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे कि A समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 2r। अब हम इस 2r को यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 πr³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2r का होल क्यूब। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 πr³ इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 8r³। r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8। अब हम देखते हैं कि 1 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे जब इसे हम तो आता है 52.4। अतः सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता होती है 52.4।